होता है। आप लोग जो कथा सुन रहे हैं ना, ये धर्म का अलार्म भर रहे हैं, और ये अलार्म कभी आपका 20 साल के बाद बजे या 50 साल के बाद बजे। जो अच्छी चीज होती है ना, वो तुरंत असर नहीं करती। आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप कर सकते हैं। एक गिलास कोई शराब पिए और एक गिलास कोई दूध पिए, असर जल्दी किसका होगा बताओ? अच्छी चीज का असर तुरंत होता है क्या? हम लोग ये कहते हैं ना, कितनी पूजा करते हैं, कितना भजन करते हैं, कितनी कथा सुनते हैं, हमारा तो उद्धार ही नहीं होता। अरे भैया, अच्छी चीज का जो असर होता है वो जल्दी नहीं होता, वो देर में होता है। एक गिलास यदि कोई दूध पिएगा तो उसको पचने में और शरीर को लगने में कम से कम 20-25 दिन का समय लगेगा। एक गिलास दूध की बात कर रहे हैं। शरीर की प्रक्रिया बहुत बड़ी है। हम लोग जो रोटी खाते हैं ना, इस एक रोटी को पचने में भी 18 घंटे का समय लगता है, तब ये शरीर में रोटी गलती है। और ये दूध जो हम पी रहे हैं, जो घी हम खा रहे हैं, जो माल हम खा रहे हैं, इसका असर तुरंत नहीं होगा कि आज खाया और कल असर हो जाए। नहीं, इसका असर महीनों बाद होगा। अच्छी चीज का असर हमेशा बाद में होता है। सत्संग का असर हमेशा बाद में होगा, और कुसंग का असर बहुत जल्दी होगा। IPL खेलना सीख जाओ, सट्टा लगाना सीख जाओ, असर तुरंत ही हो जाएगा। आज लगाओ, कल बर्बाद। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये जुए वाले कभी भी जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते। ये बर्बादी का मार्ग है, और ये कलयुग का रूप है। आज हम कथा में सुनेंगे, कलयुग को 4 जगह जब परीक्षित जी ने दी ना, तो उसमें एक स्थान जुए का भी था। द्यूतम पानम स्त्रिया सूरम यत्रास धर्मास चतुर्विधा। जहां जुआ खेला जाए वहां कलयुग रहे, जहां मदरा का पान होता है वहां कलयुग रहे, जहां पर वैश्यावृत्ति होती है वहां रहे, और जहां पर हिंसा होती है, अपने स्वाद के लिए निर्दोष जीवों की हत्या करके काट कर खाने वाले ऐसे घरों में जाकर रहे। तो अच्छी चीज का असर बहुत बाद में होता है। पत्नी ने कहा, ये 4 बातें झूठी लेकर आए हो, इनको संभाल कर रखना, इनको याद रखना, कहीं भूल मत जाना। नहीं भूलूंगा। तो ये 4 बातें याद करने लगे। रात में भोजन किया, पत्नी ने याद दिलाया, बताओ क्या क्या तुमने सुना? आइए, बैठिए, जल पीजिए, खाली मत जाना, प्रसाद लेकर जाना। ये 4 झूठी बातें वो याद करने लगे। और भैया संयोग ऐसा हुआ, जो दिन में याद कर रहे थे, रात में वैसे सपने आते हैं। तो सेठ जी को नींद तो आ नहीं रही थी, बेचारे लेटे लेटे, और पत्नी की बातें याद कर रहे थे कि वो 4 बातों को भूल मत जाना। तो पहली बात कौन सी थी? आइए। दूसरी बात थी बैठिए। तीसरी बात थी जल पियोगे क्या? और चौथी बात थी खाली मत जाना, प्रसाद लेकर जाना। अब ये बातें बार बार दोहरा रहे थे। संयोग से रात में चोर आया घर में, और जैसे ही पैर दबाकर चोर ने प्रवेश किया घर में, तो सेठ जी के मुंह से निकला, आइए। बेचारा चोर घबरा गया, देख लिया, और जैसे ही कहा आइए, तो दूसरी बात बैठिए। चोर को लगा सच में ही देख लिया। अब देख लिया तो कहीं ऐसा ना हो पुलिस से पकड़वा ना दे, सो हमें भागना चाहिए। सो जैसे ही पलटकर भागने लगा, सो तीसरी बात, पानी पियोगे क्या? चोर ने माथा पकड़ लिया कि दौड़ दौड़ कर आया हूं, पसीना निकल रहा है, तो पानी की भी पूछ रहे हैं। इतनी मेहनत हो रही है तो जल की भी पूछ रहा है। ऐसा सेठ तो पहली बार ही मिला। तो आभूषण है, इन्हें अपने पास रखो, किसी को कहना नहीं, पुलिस से मत पकड़वाना। और इतना कहकर चोर पैर छूकर वहां से वापस लौट गया। पत्नी जागी, पत्नी ने कहा, किससे बात कर रहे थे? कह दिया, कोई चोर आया था। क्या चुरा कर ले गया? चुरा कर नहीं ले गया, उल्टा जो चोरी करके लाया था वो हमें दे गया। तुमने कुछ कहा था उससे? कह दिया, नहीं, मैं तो वही कथा की 4 बातें याद कर रहा था। आइए, बैठिए, जल पियोगे क्या? खाली मत जाना, प्रसाद लेकर जाना। पत्नी सारी बात समझ गई, और पत्नी ने मुस्कुरा कर कहा, देखो ये है कथा का प्रभाव।
तुम कथा में गए थे लेकिन बिना मन के गए थे और बिना मन से झूठी 4 बातें लेकर आए, और कहीं उस कथा से तुम सच्ची 4 बातें लेकर आते तो तुम्हारा तो जीवन ही पलट जाता। प्रेम से बोलो राधे राधे।